Hello everyone, am I audible? Yes, sir. मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? Yes, sir. प्रॉपर्टी सबने कर ली थी अच्छे से? प्रॉपर्टीज देख ली सबने? Yes, sir. यस सर। अच्छा, एक बार ना मैं प्रॉपर्टीज दिखा रहा हूँ, ठीक है? वो सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस करने हैं आज हमने। तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो समझ नहीं आई, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो समझ नहीं आई एक्सेप्ट द फिफ्थ वन, मतलब आई मीन द P51, वो मैंने डिस्कार्ड कर दी थी। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी? सर मुझे पिछली क्लास से एक डाउट है। अरे ना बोलो बच्चे, सॉरी मेरा म्यूट हो गया था। सर आपने क्वेश्चन कराया था जिसमें 0 to 2 पाई साइन एक्स था और उसमें उसका एरिया 0 आ रहा था। हाँ, एरिया नहीं, उसको बोलेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रल 0 आ रहा था। तो सर एरिया बोल सकते हो, लेकिन स्क्वायर यूनिट मत बोलना फिर। देखो, सर तो एरिया एक न्यूमेरिक क्वांटिटी है ना, हाँ तो ऑब्वियसली मतलब 2 - 2। हाँ, वही डाउट था कि मतलब एरिया 0 कैसे हो गया उसका, मतलब मॉड लगेगा ना जो भी अरे नेगेटिव वैल्यू वही आएगी। वही चैप्टर नंबर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, वही वाला क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा, लेकिन अब उसका एरिया 0 नहीं होगा। अभी भी नहीं आया समझ? दोनों में ओके क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? अगर लिखा हुआ आया कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया, जैसे स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। ठीक है ना? तो आपने क्वेश्चन पूछा कि 0 to 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। अगर इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसका एरिया निकालो, तो आप 0 आंसर नहीं दे सकते। और अगर लिखा हुआ आया इवेल्युएट, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? सिर्फ 0 ही आना चाहिए। अगर आंसर लिखा हुआ है इवेल्युएट आया, तो आपको क्या लिखना है? 0। 0। ठीक है? और एरिया कैन नॉट बी 0। ठीक है? यस सर। तो फिर सिर्फ किसका डिफरेंस है? स्क्वायर यूनिट्स का। ओके, पहली प्रॉपर्टी में कोई डाउट? पहली प्रॉपर्टी में कोई डाउट? नो सर। एनीवन? सेकंड प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी? नो सर। थर्ड? डाउट मतलब कि देखने में समझ नहीं आ रही, देखने में समझ ही नहीं आ रही। नहीं सर, आ रही है। आ रही है सबको? फिफ्थ प्रॉपर्टी तो मैंने डिस्कार्ड कर दी थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको जो टोटल मिला के अब कितनी होगी 8 में से? 7। 7 प्रॉपर्टीज आपको अब इनके प्रूफ्स भी कराऊंगा। एक 9.6 का भी प्रूफ बचा हुआ है, एक इसका प्रूफ बचा हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टीज के प्रूफ भी हैं, सबके प्रूफ भी करने हैं, लेकिन धीरे धीरे कराऊंगा बच्चे, नहीं तो फिर आपको टफ लगेगा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? किसी को कुछ पूछना है अभी इन प्रॉपर्टीज में से? सर एक बार प्रॉपर्टी 1 वाला दिखाना। प्रॉपर्टी 1 वाला लो।
सर इस वाली में अगर हम एरिया के रिस्पेक्ट में देखें तो माइनस साइन मतलब निग्लेक्ट हो जाता है ना। हाँ, वो कैसे होगा वो भी बताऊंगा, वो कैसे होता है वो भी बताऊंगा। अभी तो सिर्फ ये मान के चल लो, मान लो अभी तो मैंने सिर्फ ये कराया है ना, ये नहीं हुआ अभी तक। एक तो ये हुआ है, ठीक है ना, व्हाट प्रॉपर्टी विच प्रॉपर्टी ये सब तो चल रहा है। उस प्रॉपर्टी को समझना कैसे है, हाउ मतलब कि कैसे कैसे लिखी हुई है वो समझ लिया, लेकिन क्यों लिखी हुई है वो बस अब आज से स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन। यस ठीक सर। है, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, साथ साथ कॉपी में अगर लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग्स देख देख के भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 0 to π/2 0 to π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x dx। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन प्रॉपर्टीज का ही है? वैसे तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर ये लिख रखा है कि कौन सी प्रॉपर्टी मैं यूज करने वाला हूं, आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो वहां पे पेपर में लिखा हुआ आएगा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, यानी उसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्या लिखा हुआ आएगा ऊपर पेपर में? यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इवैल्यूएट दिस एंड दिस, जो भी क्वेश्चन होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, लेट आई इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, लक्ष्य क्या लिखना है सबसे पहले, लेट लेट आई इज इक्वल्स टू क्वेश्चन जो भी है। हाँ जो भी क्वेश्चन है इसको रीड कर सकते हो, क्या लिखा हुआ है, रीड कर सकते हो क्या लिखा हुआ है? अरे जो रेड से लिखा हुआ है रीड ही तो करना है, नहीं नहीं करने का मन है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई वो देखते हैं। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे 0 है यहाँ पे ए है। तो समर्थ बोलोगे क्या आ जाएगा, 0 to π/2, जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या बोलना है आपको, जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या बोलना है? नहीं, समर्थ भी नहीं बोलना चाहता, कोई बात नहीं। सिमोनी आप बोलोगे? वही बच्चे पहले हैंड रेस कर दो ना जो बोलना चाहते हैं, मैं पूछूंगा ही नहीं उनसे जो नहीं बोलना चाहते। रे माइनस एक्स ही होगा। a-x क्यों, a तो π/2 है ना, हाँ, तो लिखूं क्या अब लिखूं क्या? सर 4 + 3 cos x पहले ना वो बच्चे हैंड रेस कर लो जो क्लास में इंटरेक्टिव रहना चाहते हैं, वो बच्चे हैंड रेस करके रख लो, बाकी बच्चे बस देखते रहो बस रिकॉर्डिंग, जो बोलना नहीं चाहते। ठीक है बच्चे, मैं 4 बच्चों से बात करूंगा, पार्थ, पलक, प्रियांशु, आर्यन एंड तारुष और समर्थ। ठीक है बच्चे, बाकी से मैं पूछूंगा नहीं। ओके अर्पित, ठीक है बच्चे, बाकी मैं किससे भी कुछ भी बात नहीं करूंगा, वो सिर्फ अपना रिकॉर्डिंग्स या वीडियो देखते रहो। ठीक है, ओके, तो ठीक है पार्थ आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या आएगा? सर 0 to π/2 log of 0 to π/2 log 4 + sin π/2 minus x 4 + 3 sin π/2 minus x ग्रेट, वेरी नाइस, बिल्कुल सही। upon 4 + 3 cos π/2 minus x। 4 + 3 cos π/2 माइनस एक्स। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब आपको डेफिनेट इंटीग्रल के हर क्वेश्चन में जब भी प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्वेश्चन को क्या लेना है, क्वेश्चन को क्या लेना है, क्वेश्चन को क्या One। लेना है, 1। और जो आपने प्रॉपर्टी लगाने के बाद आया उसको क्या लेना है, 2। Two। मतलब 99% ऑफ क्वेश्चंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में 99.9999 बल्कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में सबसे जो क्वेश्चन दिया होगा उसको हमेशा 1 लेना है, और जो क्वेश्चन नंबर मतलब जो उसके बाद प्रॉपर्टी लगाने के बाद जब आंसर आएगा, प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर नहीं, तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद आंसर आएगा जो मैंने येलो से लिखा है, ऑरेंज से लिखा है, सो उसको क्या लेना है, 2। और हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, क्या कर दो, एड 1 and 2। ठीक है अर्पित, क्या करना है बच्चे, हमेशा क्या करना है उसके बाद, ऐड 1 and 2। हमेशा याद रख लो, यूनिवर्सल
यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कि भाई हमेशा ऐड। मान लो कोई क्या 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 एक बच्चा कुछ पूछ रहा था। सर सारी प्रॉपर्टीज में ऐड होगा। हाँ, सारी प्रॉपर्टीज में जो जो प्रॉपर्टीज लगाओगे, जो प्रॉपर्टी लगाओगे उसमें हमेशा यही करना है कि क्वेश्चन को हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन को क्या लेना है। अच्छा नहीं, आपने क्या पूछा था हरजत, सॉरी। सर प्रॉपर्टीज में अगर नहीं 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 नहीं, इस वाली प्रॉपर्टी में, सॉरी सॉरी, इस वाली प्रॉपर्टी में, ओके इस वाली प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो क्वेश्चन जितना भी, जो भी क्वेश्चन होगा, मतलब 0 to a वाली प्रॉपर्टी का बता रहा हूं मैं, इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ पे वो लिखा हुआ है प्रॉपर्टी नंबर, मतलब मैंने प्रॉपर्टी नंबर नहीं लिखा, वैसे वो P4 है पर प्रॉपर्टी लिखी हुई है। हमेशा सर, आपको ऐड, हाँ बच्चे, पर इससे तो 0 नहीं आ जाएगा मतलब। हाँ तो आ जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, एरिया नहीं निकाल रहे ना। इसका आंसर आपने, इसका आंसर आपने बिल्कुल सही सोचा, यही है आंसर, ही यही है, ठीक है। अब ऐड करने के बाद आपको हमेशा लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में हमेशा क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में 2y, और राइट साइड में आपको क्या मिल रहा है, 0 to π/2, 0 to π/2 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x dx plus 0 to π/2 log of 4 plus 3 cos x upon 4 plus 3 sin x। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंस, मतलब बिकॉज करके, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये तो सबको पता ही होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। सो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, 2y इज इक्वल्स टू 0 to π/2, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं। यहां तक सबने नोट कर लिया था या देख लिया था अच्छे से, ठीक है। फाइनली जो मैं लिख रहा हूं वो देख लो, हमारा आंसर आ गया 2y इज इक्वल्स टू 0 to π/2 लॉग ऑफ, मतलब मैंने दोनों को एक ही इंटीग्रल में कर दिया, एक ही इंटीग्रल में, 4 plus 3 sin x अपॉन 4 plus 3 cos x प्लस log ऑफ 4 plus 3 cos x अपॉन 4 plus 3 sin x। सर ऐसा एक हो ही, सकता है क्या कि एक इंटीग्रल में कर दे? पता है कैसे कर दिया मैंने, जैसे ये मान लो 0 से π/2 ये वाला एरिया है, सपोज fx का, सपोज fx का एरिया 0 to π/2 है, ठीक है। अब ये एरिया जो भी आएगा, और एक दूसरा ग्राफ है gx का, वो भी किसमें है, इसी में ही है ना। दोनों को ऐड करोगे तब भी एरिया मिला के वही आएगा। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी ले सकते हो, fx प्लस gx क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx, यही होता था ना। तो उनके Okay. लिमिटेड एरिया लेंगे तब भी वही रहेगा। और ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, कि भाई ऐसे कर लेते हैं वो, मतलब जब निकाले सारे आंसर तो निकल गए। अब log m प्लस log n क्या होता है, log mn। तो यानी हमारे पास जो 2y बन गया वो बन गया 0 to π/2 log, क्या आएगा 1। हाँ, आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा, 2 मार्कर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है 2 मार्कर का। तो 4 plus 3 cos x, ठीक है, मतलब एक ब्रैकेट में ये हो गया, दूसरे ब्रैकेट में ये हो गया, ठीक है। तो ये कट गए, ये भी कट गए, ठीक है ना। और फिर इसके बाद क्या आ गया, 2y इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log 1 dx। log 1 क्या होता है, 0। तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे रीजन दे दिया बिकॉज e टू दी पावर 0 1 होता है, सबको पता है ना, e टू दी पावर 0 1 होता है, इसलिए log 1 0 हो जाता है, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये 2 मार्कर कराया मैंने अभी इसका। अब जिसको अपनी क्वेरी पूछ लो, कोई क्वेरी पूछनी है, शुरू से दिखा दूं एक बार क्वेश्चन, एक बार शुरू से दिखा दूं। सबसे पहले हमने क्या किया, सर लेकिन ये कैसे पता लगेगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टी लगाई उससे पूरा आंसर आ गया, तो ये कैसे पता Very लगेगा कि nice. प्रॉपर्टी कौन सी लगानी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको क्या करना है बच्चे, इसकी डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ना
मतलब हो सकता है कि आपको स्कूल में बोले कि ऐसे याद रख लो वैसे याद रख लो, मैं एक सिंपल सी वे बोलूंगा, डेली इंटीग्रेशन। इसका और कोई तरीका ही नहीं है, इसका और कोई तरीका ही नहीं है समझने का, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं। आपको लगेगा कि सर इसमें यूजिंग प्रॉपर्टीज नहीं लिखा हुआ, तो मैं प्रॉपर्टी लगा लूं? यस, बिल्कुल लगा लो। अगर कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि यूजिंग प्रॉपर्टी से करो, अब मान लो 7.9 और 7.10 अगर किसी बच्चे ने करी हो, तो उसमें कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि प्रॉपर्टीज से ही हो गए हो, लेकिन हमने जबरदस्ती बड़े करे हो सकता है कि कोई क्वेश्चन जिसका आंसर 0 आ रहा हो वो प्रॉपर्टीज से हो गया हो, ठीक है ना। तो उस इसलिए वो क्या करेंगे, जैसे जो पार्थ आपका क्वेश्चन है ना कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी प्रॉपर्टी से होगा या क्या होगा, वो हमें थोड़ी मेहनत का काम है। वो देखो अभी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा ना, वैसे आपको पता लगता जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन एक भी दिन छोड़नी नहीं है, बस वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसको नेचुरली होने दो, डोंट वरी। वो और आपके ब्रेन को ना अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा, अच्छा ये 0 to a वाला क्वेश्चन है, अच्छा ये -a to a वाला क्वेश्चन है। वो मेरे पे छोड़ दो, वो मेरे पे छोड़ दो, बस आप डेली मेहनत करते रहो और कुछ मत करो, बस डेली इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करते रहो, ठीक है पार्थ, वो हो जाएगा, ओके सर। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो इसमें से कुछ पूछना है किसी ने तो पहले पूछ लो, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन कराऊं इसका। अगर किसी ने कुछ पूछना है इसमें मैंने कैसे किया तो पूछ लो। सर log 1 का इंटीग्रल 0 कैसे आ गया? देखो e⁻0 क्या होता है? 1। 1। तो log e बेस e1 0 हो गया। अरे ये पावर का दूसरा नाम ही तो log है, पावर का दूसरा नाम, सेकंड नेम log है। सर इसको पावर, ऐसे नहीं कर सकते थे कि इंटीग्रल ऑफ log 1, सर log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, तो 0 को इंटीग्रल निकालना चाहिए था यहाँ पे। हाँ तो 0 का इंटीग्रल कैसे निकालोगे? एक पॉइंट है ना वो, तो 0 तो एक पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट का इंटीग्रल निकल ही नहीं सकता क्योंकि वो एक पॉइंट है। तो उसका एरिया, इसका एरिया नहीं बन सकता जब तक उसके आसपास 3-4 पॉइंट ना हो, ग्राफ ना बन जाए, कुछ ऐसा ना बन जाए, ओके सर। ठीक है बच्चे। अब देखो जैसे ओके। आपके पास वो है ना फिजिक्स, यस सर। ठीक है, मैं आपको उससे समझाता हूँ। जैसे इसका फॉर्मूला बताना बच्चे, 9 सबको आता होगा 9th क्लास का, F इज इक्वल टू क्या होता है? एम में ma, सबको आता है ये वाला या किसको नहीं आता था? एक बार हैंड रेस फोर्स करना का क्यों। फॉर्मूला होता है। हाँ क्योंकि वेक्टर्स 3D भी तो बचा है अभी पूरा, अभी पूरा वेक्टर्स 3D भी तो बचा है बच्चे, है ना। इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक चल रहा है डेफिनेट इंटीग्रल्स, उसके बाद बस डिफरेंशियल इक्वेशन के एक दो बहुत इजी टॉपिक्स हैं, तो वेक्टर्स 3D भी तो बचा है। तो F इज इक्वल टू ma क्या होता है? कॉमर्स कॉमर्स स्टूडेंट्स हैंड रेस करो, सुना हुआ है कभी या नहीं? कॉमर्स स्टूडेंट्स, यस कॉमर्स सर। स्टूडेंट सुना हुआ है ना, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास, बिल्कुल सही। पार्थ मेरी हेल्प करना बच्चे, पार्थ, पार्थ ये क्या लिखा हुआ है मैंने पहले स्टेप में? df इज इक्वल टू md है। हाँ इसकी इंटीग्रेशन करना बोथ साइड्स, क्या आएगा? m को कांस्टेंट ले लो। सर फिर f इज इक्वल टू, हाँ हाँ हाँ, सर हाँ m a आ जाएगा। ये हाँ लो ये बस। लो, और थोड़ा इजी कर दिया आपके लिए मैंने। ये सर f इज इक्वल टू m तो कांस्टेंट है वो, फिर हाँ हाँ हाँ, f इज इक्वल तो टू m। आपको समझ आया कि ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है? सबको समझ आया 9th क्लास का F इज इक्वल टू ma कहाँ से आया है? छोटे छोटे एरियाज को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन से आया है सारे फॉर्मूले जितने भी आपने 9th में पढ़े थे। ये किसी को याद है? वर्क डन क्या होता था, कोई बता रहे? याद तो होगा थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत तो याद होगा। फोर्स इंटू, एक्सेलरेशन। ना मेरे बच्चे, फोर्स इंटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब इसको ऐसे लिखते थे ना, बट W इज इक्वल टू FS नहीं याद आ रहा किसी को भी? यस सर। इसका पीछे वाला स्टेप बताना। सर dw इज इक्वल टू dfs। हाँ बस इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ये लो फॉर्मूला बना दिया। न्यूटन यही तो कर रहा था, न्यूटन और लिबनिट्स और बहुत सारे साइंटिस्ट मतलब लगे पड़े थे मैथ्स में, ऐसे तो बनते थे, छोटी छोटी चीजों को बड़ा बड़ा कर देते थे, तो वो इंटीग्रेट कर करके और फिर फॉर्मूला निकल जाता था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको वर्क डन कहीं से कहीं तक का निकालना है,
तो यहाँ पे ऐसे लिख दो भाई कि मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट का निकालना है वर्क डन, तो वो निकल के आ जाएगा आंसर। अरे अब तो डेफिनेट इंटीग्रल अच्छा लग रहा होगा, अब तो मैंने साइन से रिलेट कर दिया उसको। नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। कॉमर्स स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ मैं। सर आ रहे हैं। आ रहा है ना, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले हैं, इवन कॉमर्स में भी जितने फॉर्मूले वो सारे इंटीग्रल से बन जाएंगे आगे जाके कॉलेज में वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब और बच्चों ने भी हैंड रेस किया था। फलक से स्टार्ट करते हैं। फलक, प्रॉपर्टी तो लिख रखी है मैंने, कौन सी है? ठीक है, log 1 0। सिमोनी log 1 0 पूछना है। सिमोनी बोल के पूछो बच्चे, ऐसे ना मुझे चैट पढ़नी पड़ती है पूरी, बोल के बोल दो। आपको log 1 0 कैसे आया वो समझना है। यहाँ पे ई लिखा हुआ है ना। ओके, अच्छा सिमोनी इसका आंसर बताना। 2³ = 8 को लॉग में लिखना, तो कैसे लिखोगे? log base 2 8 = 3, तो ये 3 यहाँ आ गया ना, तो e⁻0 1 होता है, तो उसको log में लिखेंगे जब हम, तो 0 नीचे आ जाएगा। क्लियर? नहीं आया समझ? आ गया होगा अब तक तो। ठीक है, फलक। यस सर। हाँ बच्चे, सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी तो दिख रही है, मैंने लिखी हुई है यस -a to। अब आप क्या करो, सबसे पहले जो जितने भी ये प्लस के साइन है ना, हाँ। हाँ इनको इंटीग्रल में बना दो, लेट आई करके। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल -π/2 to π/2 x³ प्लस dx प्लस इंटीग्रल x cos x dx प्लस इंटीग्रल tan x⁵ dx प्लस इंटीग्रल 1। करेक्ट, वेरी नाइस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 बच्चों से पूछूंगा जिन्होंने हैंड रेस किया था। अर्पित, आपसे स्टार्ट करें। अर्पित, अभी तो आपने हैंड रेस किया था कि मैं बोलूंगा, ठीक है, नहीं बोलना चाहते तो। और आर्यन ने हैंड रेस किया था। आर्यन, यस सर। ठीक है, x³ जो है वो ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन? जो सर x³ ऑड फंक्शन है ऑड है, कैसे पता आपको? पावर ऑड है सर। इसलिए? नहीं सर, अगर हम x को -x रखेंगे तो माइनस बाहर आ सकता है। गुड, वेरी नाइस। तो आपने इसको fx लिया है ना, fx आपने क्या लिया? x³। तो f ऑफ -x क्या आ गया? -x³। और x³ आपके पास क्या था? f माइनस। fx था ना x³। हाँ। तो इसका मतलब यह है कि माइनस साइन बाहर निकल के आ गया, इसका माइनस साइन बाहर निकल के आ रहा है, तो इस इंटीग्रल का आंसर 0। तो ये कहती है प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर माइनस का साइन बाहर आ जाए तो उसका आंसर 0। नेक्स्ट कौन बता रहा है? नेक्स्ट, रेज योर हैंड्स फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके पार्थ, और बच्चे भी सर हैंड ये रेस करके रखो, एक एक करके बताना है। हाँ, सर ये भी एक ऑड फंक्शन है। वो कैसे प्रूव करोगे? सबसे पहले आपने अब इसको fx की जगह gx ले लो, सर वही क्योंकि अलग x की जगह -x रख देंगे तो -x, तो वो -x हो जाएगा, और cos ऑफ -x तो cos x रह जाएगा। तो यानी ओवरऑल साइन नेगेटिव रहा, ओवरऑल Yes, sir. साइन। तो g ऑफ -x -gx हो गया, तो इसका आंसर भी 0 हो गया। ग्रेट। फलक, नेक्स्ट वाला बता सकते हो? सर ऑड है। और 10⁵ of -x is equal to -10⁵x। तो यानी एक तरह से आपने f ऑफ -x हो गया -10⁵x, तो वो हो गया -fx, तो ये भी आंसर भी 0 हो गया। एक और बच्चे ने हैंड रेस करा है शायद, या नहीं? कोई और नहीं करना चाहता? फलक, पार्थ बोल चुके हैं, आर्यन बोल चुका है, और कोई प्रियांशु, समर्थ, कोई बोलना चाहता हो कुछ? लास्ट बचा है, लास्ट बचा हुआ है। सर ये तो इवन फंक्शन ही बन है। रहा है। इवन बन रहा है या फंक्शन ही नहीं बन रहा है? एक तरह से कांस्टेंट हो गया ना एक तरह से, मतलब f ऑफ हाँ -x सर, करोगे कांस्टेंट तब, फंक्शन। तो मतलब नेगेटिव साइन बाहर नहीं आ रहा ना? कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि नेगेटिव बाहर आ जाए? नहीं ना, मतलब एक तरह से इवन बन रहा है, आप कहना चाह रहे हो ना प्रियांशु? इवन। यस सर।
ठीक है, बिल्कुल सही बताया, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पर भी 1 ही लिखोगे, तो यस सर। यानी इसका मतलब हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, यूजिंग दिस। तो क्या हो जाएगा बच्चे, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ कॉर्नर में ऊपर टॉप पे, ट्वाइस ऑफ क्या लिखूं बच्चे, पूरे इंटीग्रल का आंसर 0 to pi by 2 1 dx। 1 dx। ठीक है बच्चे, अब 1 dx क्या होता है, x। सर x। x होता है, ठीक है, और 0 to pi by 2 लगा दो, कितना आ रहा है, 2 into 2 into pi pi by by 2 minus 0, तो क्या आंसर आ गया, बाय। pi। गुड, वेरी नाइस। है समझ सबको, कुछ पूछना है किसी ने। सर ये समझ नहीं आया कि 1 इवन कैसे हो गया। 1 इवन कैसे हो गया, मैं इसका ग्राफ बना दूं। यस सर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डेस्मॉस पे इसका ग्राफ बना लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, डेस्मॉस पे ले लेता हूँ उसका ग्राफ। ठीक है, अरे क्या खुल गया ये, डेस्मॉस खोलना था, डेस्मॉस। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 1 और एफ एक्स इक्वल टू 1 तो समझ आता ही है, तो y इज इक्वल्स टू 1 ले लिया मैंने, सॉरी, है ना। अब ये चेक करो बच्चे, मैं इसका ग्राफ कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, वैसे तो समझ आ गया होगा पार्थ कि सर आ बाय गया, हाँ। बाय एक्सिस के लेफ्ट में भी ऊपर ही ऊपर है ग्राफ, बाय एक्सिस के लेफ्ट में, और बाय एक्सिस के राइट में भी ऊपर ही है, मतलब जो इसका एरिया होगा, जो इसका एरिया होगा। अब आपको ये तो पता है ना कि पाई बाय 2 का मतलब 1.57 होता है, पाई बाय 2 का मतलब 1.57 होता है यस सर। एवरीवन, तो 1.57 कहीं यहाँ होगा, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, और इधर से कौन सा वाला एरिया, ये वाला -1.57 वाला, ये वाला सारा एरिया चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसका एरिया निकाल के डबल कर दिया, दैट्स इट, है ना, इजी था, इसका एरिया निकाल के डबल कर दिया, इसका एरिया निकाल के डबल कर दिया, या दोबारा बताऊं, सबको ये समझ सर आ आ गया। गया समझ। बस उन्होंने पाई बाय 2 लिखा हुआ है, जबकि वो क्या लिख सकते थे, 1.57 भी लिख सकते थे, 0 to 1.7, पाई बाय 2 लिख लिया, तो क्या लग रहा है पाई बाय 2 देखने में, वो 1.57 अजीब सा लगता है, क्योंकि 57 के आगे कोई डिजिट है नहीं है, पता ही नहीं। करें आगे क्वेश्चंस, या कुछ पूछना है किसी ने इसमें। यस सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 2 मार्कर वाले क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं वो तो समझ आ गया सबको। तो मैं सैंपल पेपर देख रहा था, उसमें 40 में से कुछ 18 से 19 मार्क्स का इंटीग्रल है, मतलब आधा 20 मार्क्स का मान लो, और 20 मार्क्स का वेक्टर 3D है, और नहीं, कुछ 5 या 6 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी भी है उसमें, तो वेक्टर 3D इंटीग्रेशन से ज्यादा है, तो पहले इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो अच्छे से। करें आगे यस एवरीवन, सर। ओके, यस सर। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला जो मैं टिक कर रहा हूं, इसका आंसर डायरेक्टली बता दो जल्दी से, जो मैं टिक कर रहा हूं वो वाला क्वेश्चन पहले देखना है, अभी बाकी क्वेश्चंस मत देखना है। सर इसका तो 0 हो गया। 0 हो गया डायरेक्ट, माइंड में ही कर लिया, मतलब नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा क्वेश्चन। ये आ सकता है, ये 2 मार्क का बन सकता है क्वेश्चन, ये वाला, ये कैसे यस सर फंक्शन है, ये बन सकता है, तो इसका डायरेक्ट, इवन। हाँ इसका डायरेक्ट आंसर बता दो, इसका डायरेक्ट आंसर बता दो, 0 to 2 to 2 ट्वाइस by ऑफ, बाय 2। इसका एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स है ना, यस सर। यस तो सर। इसका आंसर क्या आ गया, 2 ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाय 2। sin square x dx। ठीक है, अब साइंस पर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सर 1 minus cos x cos 2x by 2। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप पूछे थे ना पार्थ कुछ कि सर पता कैसे चलेगा प्रॉपर्टीज कब लगानी है, यस सर। लगा दूंगा प्रॉपर्टी, आगे ना 0 to a बीच में आ गई अपने आप ही। यस सर। यस सर। अब आप ना ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे -a to a का इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, ये ना, तो इसमें तो अपनी प्रॉपर्टी चल रही होगी उसकी 0 to a वाली, जो पीछे लिखवाई थी, ये नहीं आया समझ, या आ गया, आ गया सर। मजा आ रहा है, कुछ समझ में आने लगता है ना, तो मजा आने लगता है कि अच्छा अच्छा सर वहां पे भी प्रॉपर्टी लग जाएंगी, हाँ बिल्कुल सही। तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं, बिल्कुल फ्रेश पेज पे इसको अच्छे से करते हैं।
तो लेट मी चेंज द बैकग्राउंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन था क्या था, लेट आई इक्वल टू क्या था, -π/2 to π/2 sin square x, यही था ना क्वेश्चन। एवरीवन समझ आ रहा है? यस सर। तो मैं इसको आई लेट करूं या नहीं? सर अभी नहीं। क्योंकि अभी जीरो नहीं आया ना नीचे, हाँ अभी नीचे जीरो नहीं आया, तो अभी इस क्वेश्चन को आप कर भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी मत करो इसको, अभी मत करो। अब मुझे बताओ, हेयर fx इज sin square x, therefore f of minus x will be sin square minus x, that is sin square x only। अगर मैं इसको ऐसे सोचूं sin x into sin x, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, which implies f of minus x is plus fx। अरे yes or no, समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। which Yes. implies -π/2 to π/2 sin square x किसमें कन्वर्ट हो गया, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? सर 0 to π/2 sin square x। 0 to π/2 sin square x dx। मुझे क्लियर हो रहा है ना, या डर लग रहा है? डर यस तो नहीं सर। लग रहा किसी को? ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं क्या करूंगा इसके बाद, अगले पेज पे क्या करूंगा मैं, नाउ लेट i is equals to 0 to π/2 sin square x dx। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं मैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं, आप बॉक्स पे लिख दी, कौन सी? 0 to a fx dx, 0 to a f of a minus x dx, है ना? तो क्या लिखूंगा, i की वैल्यू क्या आ गई? अब इसको फर्स्ट लेना है ना, इसको फर्स्ट लेना है ना? to cos square x। हाँ, तो 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, ये बोर्ड में करके दिखाना है अच्छे से। फिर उसके बाद इसको ले लेना है 2, है ना? अब क्या करने वाला हूं मैं, एड 1 and 2, तो 2y की वैल्यू क्या बन गई, 2y की वैल्यू क्या बन गई है, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और अब बार बार आपको वो करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो ऐड एक ही इंटीग्रल में हो गया, ये सब सिंपल। आंसर क्या आ गया इसका वो बता दो, आंसर क्या आ गया? सर π/2। सर π/2 1 dx, ठीक है ना? नहीं, ये तो इसका आंसर आया ना, इधर 2 भी तो है बेचारा, पूरा आंसर बताओ ना। सर आई की आएगा वैल्यू तो π/4 सर π/4। हाँ, तो x ऐसे लिख के आपने ऐसे π/2 कर दिया होगा, तो 2y की वैल्यू आ गई π/2 और i की वैल्यू क्या आ गई, π/4। सर अगर हाँ लेकिन, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर अगर क्वेश्चन ऐसे यूजिंग प्रॉपर्टीज वाला आता है तो हमें ये सेकंड जब sin square x यस dx आ गया बिल्कुल तो सही, बिल्कुल। पता है क्यों? मान लो जैसे अभी पार्थ ने ये बोला है ना, हाँ यस सर। बट आप खुद नोटिस करो आपको कन्वीनियंट कौन सा लगा, यूजिंग प्रॉपर्टीज या यूजिंग इनडेफिनेट इंटीग्रल? सोच के देखो, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो उस बात को। आपकी बात सही है, लेकिन जो कन्वीनियंट लग रहा हो ना उस डायरेक्शन में चले जाना। ओके सर। वैसे बेस्ट बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ही मजा देंगे आपको, मतलब प्रॉपर्टीज में ही मजा आएगा यार। अच्छा ये तो ऐसे भी हो सकता है, मैं 1 माइनस कॉस 2x/2 कर रहा हूँ, तो बेटर है कि मैं उसको sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख के 1 करूँ, खत्म ही कर दूं इंटीग्रल, सीधा 1 फंक्शन आ जाए। और ऐसा आपके साथ होने वाला है अभी, तो बेटर टू अवॉइड दिस वन, ठीक है? अनलेस एंड अनटिल कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, अनलेस एंड अनटिल, ठीक है? यस सर। अब लेकिन हमने तो किस क्वेश्चन को क्या माना था, लेकिन हमारा तो क्वेश्चन क्या था, -0 to -π/2 sin square x। उसका आंसर हमारे पास क्या आया था, 2y आया था, 2y। आई का आंसर क्या आया था, अभी आई का पीछे आंसर निकाला, एक 2 यहाँ पे भी तो था ना, एक 2 ये भी तो था बेचारा, हमने तो इसको आई लिया था ना। तो आंसर क्या हो गया बच्चे, आंसर क्या हो गया? और आंसर π/2 हो गया। π/2 हो गया, लेकिन स्क्वायर यूनिट्स मत लिखना। और यही क्वेश्चन अगर एरिया में आ जाएगा तो क्या लिखना पड़ेगा, π/2 स्क्वायर यूनिट। सेम क्वेश्चन एरिया में आ जाए तो। ग्राफ दिखा दूं इसका या समझ आ गया? अगर देखना चाहते हो ग्राफ तो वो भी देख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स ले लिया, ये इसका ग्राफ बन गया।
अब हमें कौन सा एरिया निकालना है वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कहां से था एरिया मुझे बताना, -π/2 से π/2 तक था। π/2 का दूसरा रियल नंबर क्या होता है π/2 का? 1.57। 1.57। आई होप यहाँ पे कहीं बीच में आ जाएगा ये, नहीं 1.57 तो आगे जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ जाएगा 1.57 तो यहाँ पे कहीं सर जहाँ पे थोड़ा, डॉट है हाँ वही होगा ना? अच्छा मतलब वही तो है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है मेरे को, सॉरी सॉरी, ये हो गया हाँ। और इधर भी यही हो गया, डॉट उन्होंने पहले से बना रखे, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ तो ये 1.57 हो गया, ये -1.57 हो गया। हमें ये वाला एरिया निकालना है, तो हमने बस किसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला ना, इस वाले पार्ट का, और उसको डबल कर दिया, उसको डबल कर दिया 0 to π/2। आ गया होगा समझ में या नहीं? ये क्या क्या लिख रहे हो अभिषेक, समझ नहीं आ रहा। x2 क्या? सर मतलब वही एक पार्ट को हमने पहले लिया, उससे फिर उसे हाँ हमने इंटू कर दिया। हाँ इंटू कर दिया उसने और वो डबल हो गया, ठीक है, क्लियर हो गई वाली बात। और इजी भी लग रहा होगा आपको सबको अब। तो ये भी क्वेश्चन किसका है, 2 मार्क का है ना। 3 मार्कर कर लें इसका, 3 मार्कर कर लें एक। यस सर। चलो ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। ये वैसे आप अभी अगर किसी ने अभी नोट नहीं किया ना तो कोई बात नहीं, वो आपको उसमें रिकॉर्डिंग में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। मतलब साथ के साथ जब रिकॉर्डिंग प्ले करोगे तो उसमें लिखा हुआ होगा। अब हमारे पास ये वाले 2 क्वेश्चन हो गए, तो हम एक करते हैं अब 3 मार्कर्स। तो 3 मार्कर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो ये वाला है, लेट मी कॉपी इट। तो 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x, तो उसको फ्रेश पेज पे ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या, 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, ये हमारा क्वेश्चन है। सब देख रहे हैं अच्छे से? कौन सी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पहले से ही पता है, पहले से ही पता है। यस सर। 0 to a का है, तो हम स्टार्टिंग वाला पॉइंट क्या लेने वाले हैं, लेट i इज इक्वल टू दिस, लेट i इज इक्वल टू दिस। तो इसको क्या मानने वाले हम, फर्स्ट, इसको हम क्या लेने वाले हैं, फर्स्ट। क्लियर हो गया? यस सर। लेकिन 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 प्रॉब्लम क्या है, जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आज कराया था, जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आज कराया था, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें लॉग का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है लॉग का? सर 1। 1 है ना। मैंने उसको फर्स्ट लिया था, मैंने उसको फर्स्ट लिया था, दोबारा से पूछ रहा हूं, यहाँ पे लॉग का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो मैंने उसको फर्स्ट लिया था ना, फर्स्ट इक्वेशन। ये वाला Yes, 1 और ये वाला 1 अलग अलग है, वो इक्वेशन है, वो कोफिशिएंट है, ठीक है। तो मैंने वो मेंटेन रखा, क्या वो मेंटेन रखा नेक्स्ट स्टेप में? यस सर। तो इसका मतलब जो हमारा अभी वाला क्वेश्चन है वो 3 मार्क का क्यों है, वो 3 मार्क का क्यों है, क्योंकि ये 1 है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लॉग का कोफिशिएंट क्या है, 2। और यहाँ पे क्या है, -1। जबकि क्या होना चाहिए, जबकि क्या होना चाहिए, +1, जबकि क्या होना चाहिए, +1। तो बताओ, फर्स्ट तो मैं मान नहीं सकता, मैं कैसे चेंज करूं, अब मैं कैसे चेंज करूं इसको? सर 2 को अंदर ले लेंगे तो log sin square x log upon, sin square x, ठीक है, माइनस, सर 2 sin 2x डिवीजन में चले जाएगा ना। अच्छा ठीक है, तो डायरेक्टली आपने ये बोल दिया log m माइनस log l लगा दिया आपने एक तरह से, है ना, हाँ ताकि आपका वो क्वेश्चन किस में चेंज हो जाए, लॉग का कोफिशिएंट 1 आ जाए। यहां तक समझ आ गया? लेकिन अभी भी इसको 1 नहीं मानना, क्योंकि sin 2x तो ओपन हो सकता है, क्योंकि sin 2x तो ओपन हो सकता है, क्योंकि sin 2x तो ओपन हो सकता है। तो करो ओपन, क्या आएगा? सर हाफ 10x आ जाएगा। बिल्कुल सही, ये हो गया 10x/2 आ जाएगा, 10x/2 आ जाएगा। अब आप कर सकते हो, क्योंकि अब 10x/2 का कुछ नहीं हो सकता, यानी अब आप किसको 1 लोगे, अब किसको 1 लोगे,
सर मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, हमने साइन टू हाँ। एक्स को बिना खोले क्यों नहीं लिया 1? क्योंकि लॉग का कोफिशिएंट 1 ही नहीं दिख रहा। सर नहीं, लाइक वो- सेकंड स्टेप पे तो हमारा आ गया था ना 1, हाँ तो तो हमने उसको अच्छा नहीं लग खोला। रहा ना, मतलब कि बेचारा साइन साइन स्क्वायर एक्स और साइन 2x कह रहा हो कि यार मैं कट सकता हूँ, तो मुझे क्यों 1 ले रहे हो? अभी तो मैं और रिड्यूस हो सकता हूँ, मतलब सर बिल्कुल सिंप्लीफाई अगर करो। हाँ वो ले लेते, अगर वो आंसर मान आ ले जाता, कि हमने आंसर आ रिड्यूस नहीं जाता, करा, तब भी आंसर आता था ना। आ जाता। लेकिन जनरली हम 6/15 आंसर छोड़ते हैं या 3/5। एनीवन? सॉरी, 2/5। क्या लगता है आपको, 6/15 आंसर छोड़ना बेटर है या फिर 2/5? सर 2/5। बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बन गया log 10x/2। अब इसको 1 लेना है। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्या होगा, i। नेक्स्ट क्या होगा, i। सर log cot x by 2. वेरी नाइस। वो आपको लगानी तो आ गई होगी, इंटीग्रेशन log 10x π/2 - x क्या बन गया, cot x। अब मैं डायरेक्ट लिखना शुरू कर रहा हूँ। Yes sir. अब ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। नाउ ऐड ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2 एंड कितना आ गया, कितना आ गया बच्चे? by 4 आएगा. 2i इज इक्वल टू आ जाएगा log 0 to π/2 log m प्लस log n। तो log 10x/2 इंटू cot x/2, है ना। और फिर कट के क्या आ गया, ये पूरा कट के क्या आ गया, by 4. log log 1/4। Yes sir. ठीक है, तो मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूं या यहीं लिख देता हूं किसी और कलर से, कि भाई हमारा 2i आ गया 0 to π/2 log 1/4। ठीक है, अब log 1/4 को हमने बाहर निकाल दिया और अंदर वाली इंटीग्रेशन क्या हो गई, 1। तो ये हो गया log 1/4 और यहाँ क्या रह गया, x, और उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया 0 से π/2 में। ठीक है, फाइनली क्या आंसर आया, कोई बताना चाह रहे हैं? So pi by 2 log 1 by 4. उसको मैं पिंक बॉक्स में लिख रहा हूँ। हाँ, तो 2i इज इक्वल टू 1/4 आ गया, log 1/4 आ चुका था बच्चे, आगे log 1/4 आ चुका था। है ना? कोई नहीं। अब यहाँ π/2 अगर आ आप गया। Yes sir. ठीक है, अब ये वाला 2 नीचे चला जाएगा, Yes sir. तो क्या आ गया आंसर, i इज इक्वल टू log 1 by 4 pi by 4. π/4। अब मैं पता है क्या कर रहा हूँ, log 1/4 को आप ऐसे लिख सकते हो, Yes sir. मतलब जहां तक आपने करा है वहां तक तो आंसर छोड़ ही सकते हो, बट ऐसे लिख सकते हो। अब log 1 क्या होता है, 0. 0। और log 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। Yes sir. तो ये आ जाएगा 0 - 2 log 2, क्योंकि और सिंप्लीफाई हो रहा है तो मैं करता गया। फाइनली आंसर क्या आया, फाइनली आंसर क्या आया, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर। अब फाइनली हमारा आंसर आया -π/2 log 2। Yes sir. सबको समझ आया या नहीं, एक बार देख लो अच्छे से, 3 मार्कर जो था। अब अपनी क्वेरीज पूछ लो, पहले क्वेरीज पूछ लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ। सर ये जैसे शुरू में क्वेश्चन था वो सेपरेट करके नहीं कर सकते हम सॉल्व दोनों कर सकते हैं, लेकिन ना पता है क्या रहेगा आपको, हमेशा ना जैसे जब हम स्टार्टिंग कर रहे होते हैं ना किसी चैप्टर की या किसी क्वेश्चन की, तो उस समय तो अच्छा लगता है कि यार ठीक है ना, हो रहा है उससे क्वेश्चन। लेकिन ना आगे जाके ना आपको बड़ी फीलिंग आएगी ऐसी कि यार ऐसे कैसे याद रखूं कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा, ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा, ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा, और मैं डायरेक्ट करूं या इनडायरेक्ट वे में करूं या पहले उसको सॉल्व करूं। तो उसका सबका एक ही तरीका, जब भी लॉग का क्वेश्चन दिखाई दे, जब भी लॉग का क्वेश्चन दिखाई दे तो उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। बस वैसे ये हो जाएगा डायरेक्टली बच्चे, वैसे ये डायरेक्टली हो जाएगा, प्रॉपर्टी लगा लगा के कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अंदर से एक कॉन्फिडेंस वाली बात आएगी ना, वो तभी आएगी जब लॉग का कोफिशिएंट 1 हो। और फिर देखो आपका क्वेश्चन ना मतलब आपके कंट्रोल में रहेगा। कई बार इंटीग्रेशन ना अनकंट्रोलेबल हो जाती है कि यार हैंडल नहीं हो पाती कई बार। उसका एक तरीका है क्या, कि जितने भी ऐसे क्वेश्चन है लॉग वाले, हमेशा उनको कोफिशिएंट 1 कर दो। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो हमारा आज का टारगेट है वो हम खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये लास्ट रह गया था, इसको एक बार रीड कर लो बच्चे, इसको रीड कर लो फिर मैं इसको कराऊं। ठीक है, अभी आप खुद भी करना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगा, बट मैं कुछ होमवर्क दूंगा ना, वो करना खुद, ये वाला क्वेश्चन और मैं करा दूं। ठीक है, अब कोई मुझे बता रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स। अब हमारे पास tan इनवर्स जब एक बार लिखा होता है, जब tan इनवर्स एक बार लिखा होता है, तो या तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं या फिर हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब आपको क्या लग रहा है कौन सी प्रॉपर्टी है? आपको क्या लग रहा है कौन सी प्रॉपर्टी है? विच प्रॉपर्टी इज वैलिड हियर? दिमाग लगाओ, वाई ढूंढो, वाई सेकंड वाली। सेकंड वाली है। और कैसे दिमाग लगाया? सर ये x प्लस x माइनस 1 बन जाएगा। इसको आपने, इसका y ढूंढ लिया आपने ना, इसका y ढूंढ लिया, गुड। तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 ऑटोमेटिकली 1 माइनस, ये ठीक हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। नीचे वाला, ऊपर वाला ढूंढ लो, नीचे वाला ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। और साथ साथ लेकिन कुछ और भी लिखना पड़ेगा आपको, इसके साथ कॉमा में क्या होता था? x लेस देन 1, यानी x इंटू एक्स माइनस 1 क्या होना चाहिए? 0 से छोटा, 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, चेक कर लें एक बार ये भी कि ठीक लग रहा है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स किससे छोटा होना चाहिए? 0 से। या एक काम करते हैं, इसका वो बना लेते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया 1, है ना। इसका जब आप चेक करोगे तो 0 से 1, 0, इसका वो क्या आएगा? कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट क्या आएगा? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब इंटरवल क्या आएंगे इसके? इंटरवल क्या आएंगे? अगर मुझे इन दोनों को 0 मतलब लेस देन 0 रखना है तो, सॉरी लेस देन 1 रखना है, सॉरी 1 से छोटा रखना है तो 1 को पहले इधर लाना पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर एक्स माइनस 1 लेस देन 0। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह तो कुछ हो नहीं रही। अच्छा, तो उन्होंने खुद ही दिया हुआ है। अच्छा ठीक है बच्चे, हाँ कुछ नहीं सोचना आपको, सिंपल यही सोचना है, वो खुद ही आपको इसमें दे रहे हैं, कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल वो बता दो इसको कैसे ओपन करें। कुछ कॉमा वगैरह करके लिखा ही नहीं हुआ कि किस रेंज में देखना है, वो पहले ही कह रहे हैं कि 0 to 1 में ही देखना है बस। तो वो तो रेंज डोमेन में आ ही रहा होगा। बोलना क्या आएगा इसका आंसर? 0 to 1, एनीवन? 0 to 1 tan इनवर्स क्या होगा? x प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। या तो कोई डाउट किसी को बचे? या तो कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी कैसे ओपन हो जाएगी? tan इनवर्स की, इंटीग्रल्स की नहीं, tan इनवर्स की प्रॉपर्टी कैसे ओपन होगी? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 dx। ठीक है, अब एक बात है, यहाँ पे हमारे पास कितने 0 to 1 आ रहे हैं? कितने 0 to 1 आ रहे हैं? दो आ रहे हैं। अब 2 में I1 और I2 लेट करना पड़ सकता है भाई। 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो दोनों में आपको I1 और I2 अलग अलग करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? मैंने प्रॉपर्टी को यूज किया। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी पिंक वाली क्या कहती है? इंटीग्रल 0 to a f a minus x dx। ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस, यहां तक आ गया। अब यहाँ पे जब मैं 0 to 1 लिखूंगा तो यहां पर भी 1 आ जाएगा, यहां भी 1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर या नहीं? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स x। तो राइट साइड में क्या बनेगा इसका? राइट साइड में इसका क्या बनेगा? एनीवन? इसका राइट साइड में क्या बनेगा? tan इनवर्स 1 minus x। ठीक है, और
tan इनवर्स माइनस x क्या होता था, याद करो माइनस क्या tan होता, इनवर्स x। माइनस tan इनवर्स x। तो मैंने ना इसको रीअरेंज कर दिया, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया और इसको ऐसे लिख दिया माइनस ऑफ x माइनस 1, है ना। तो कितना आ गया इसका आंसर, ये वाला माइनस बाहर निकल गया, ये वाला माइनस बाहर निकल गया यूजिंग दिस। सो फाइनली हमारे पास जो आ गया वो मैं आपको ग्रीन से लिख रहा हूं, 0 to 1 tan इनवर्स x इसके इक्वल आ गया माइनस 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस 1 के। यहां तक समझ आया या नहीं? यस सर। इतना सोच लोगे? यानी जब आपको 2 बार इंटीग्रल करना पड़ रहा है तो आप क्या करो, सीधा प्रॉपर्टी में वैल्यू डाल दो, प्रॉपर्टी लग के जो लिखा हुआ है, क्योंकि 2 इंटीग्रल्स ऑटोमेटिकली दे रखे हैं, दोनों ही दे रखे हैं, उसमें तो हमें सेकंड निकालना होता है। जब हम 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम 2 मानते हैं, लेकिन इसमें तो हमें 1 और 2 दोनों ही दे रखे हैं, ऑलरेडी एडिड दे रखे हैं, तो हम आई क्यों माने? कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? कुछ भी समझ में, ऑलरेडी एडिड दे रखे हैं वो। क्लियर? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया जब ये इधर आएगा? तो जब ये इधर आएगा तो क्या आंसर आ गया इसका? इसका आंसर क्या आ गया? 0। 0, क्योंकि ये लेफ्ट साइड जब आएगा प्रॉपर्टी लगा के तो ये यही बन जाएगा, एग्जैक्टली यही बन जाएगा जो मैंने व्हाइट से लिखा है, प्लस हो जाएगा ना माइनस का। या दोबारा करा दूं ये वाला क्वेश्चन, अगर किसी को समझ नहीं आया तो? अगर समझ नहीं आया तो दोबारा करा दूं? एनीवन? सर आ गया सर। एक मिनट, एक बच्चा कह रहा है न्यू पेज से करा दो, कोई बात नहीं, न्यू पेज से कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था 0 to 1 tan इनवर्स x dx, ठीक है, प्लस 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस 1 dx। अब ना मुझे लग रहा है कि मुझे इसको अगर मैं I1 लेता और इसको मैं I2 लेता और दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टीज लगाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, हमें 0 to a fx dx पता है, 0 to a f of a माइनस x होता है, तो क्यों ना डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करूं दोनों तरफ से। तो मैंने यहाँ लिखा 0 to 1 और यहाँ लिख लिया मैंने tan इनवर्स x dx, यहाँ लिखा मैंने 0 to 1 तो यहाँ लिख लिया मैंने tan इनवर्स 1 माइनस x dx। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे तो उल्टा है, x पहले है 1 बाद में है, तो मैंने क्या किया, इनवर्स ट्रिगो की प्रॉपर्टीज लगा ली। इनवर्स ट्रिगो कहती थी कि इसको माइनस कर दोगे अगर तो माइनस बाहर आ जाएगा, है ना। अब ये सॉरी मैंने एक चीज गलत लिखी, यहाँ पे x माइनस 1 dx और ये माइनस बाहर निकाल दिया जिसको मैं व्हाइट से सर्कल कर रहा हूं, है ना। इसके बाद वाला स्टेप जो होगा वो यही है, जो लेफ्ट हैंड साइड आएगी वो यही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। आया समझ या नहीं? एनीवन? कोई डाउट? ठीक है, तो मैं कुछ वही पूछूंगा दोबारा से। अभिषेक, डेफिनेट इंटीग्रल कंफर्ट जोन में आता जा रहा है या नहीं? ऐसा लग रहा है कि इजी लग रहा है? अधिराज? अच्छा, अधिराज ने तो पहले ही बोला था कि माइक खराब है। अर्पित, क्या लग रहा है? अर्पित क्या लग रहा है इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल को देख के? अच्छा, ठीक ठीक है। टफ लग रहा है थोड़ा सा? यस सर। ओके, आर्यन? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। ओके, आर्यन? हाँ सर ठीक ही है। फलक? सर मेरे को तो इंडेफिनिट से अच्छा लगा। ओके, और हरजस? सर ये क्वेश्चन समझ आता है। मतलब वैसे क्या लगा डेफिनेट इंटीग्रल, जो मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चन कराए प्रॉपर्टीज का यूज करना आ रहा है? सर प्रैक्टिस करूंगी तो आता है, थोड़ा सा टफ लगा। थोड़ा सा टफ लगा। अभी आज मैंने कितनी प्रॉपर्टीज यूज करी है एवरीवन? सर 2। तो टोटल कितनी कराई थी? एक डिस्कार्ड कर दी थी,
7 है 7 ना। 7 में से अभी 5 बची हुई हैं यूज करना, वो मैं नेक्स्ट क्लास में यूज करना सिखाऊंगा। और हो सकता है मैं संडे को क्लास लूं, थोड़ी बड़ी क्लास, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन में सातों की सातों प्रॉपर्टी लगा देंगे। एक ही क्वेश्चन में 7 की 7 प्रॉपर्टीज लगवा देंगे, मजा आ जाएगा आपको। सारी सारी आपको लगेगा कि अच्छा ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज होती है, ये प्रॉपर्टी यहाँ होती है, ये प्रॉपर्टी यहाँ होती है, एक क्वेश्चन में सारी प्रॉपर्टीज। तो वो हो जाएगा आपका 4 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है। हाँ लक्ष्य, क्या बोलना चाहते हो, कुछ बोलना है? यस सर, अच्छा था, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट हो जाएगा सर। और अगर मैं ये बोलूं कि पूरा वेक्टर 3D अभी बचा हुआ है और इंटीग्रेशन से ज्यादा है? सर कोई नहीं सर, कर लेंगे मेहनत करके। चलो ठीक है। पार्थ, कैसा लग रहा है? सर इंटरेस्टिंग है। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार मैं खुद के क्वेश्चन भी बना लूं तो मजा आ जाएगा, अगर सेल्फ डिजाइन क्वेश्चन किसी ने बना यस बन जाएंगे इसके सेल्फ डिजाइन क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। बहुत बच्चों ने बनाया है लास्ट, बहुत पहले बैचेस में बच्चों ने। प्रियांशु आपको क्या लग रहा है? डेफिनेट। यस सर बढ़िया है, पर लगा नहीं सर, 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन है। हाँ मतलब क्योंकि लिखना थोड़ा एक सा का ही लिखना लगा है ना। हाँ 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 बिल्कुल सही कि भाई, अभी तुम्हें इसकी शॉर्टकट्स भी बताऊंगा कि इसका आंसर यही आएगा। ये अच्छा बोला इसने, हाँ सर। इसका शॉर्टकट्स हैं इसके। जितना भी मैंने अभी किया है ना, जितने भी मैंने क्वेश्चंस अभी किए हैं वो सारे शॉर्टकट से भी निकाल सकते हो आप, सीधा आंसर पहले ही पता होगा आपको एक ही लाइन यस में। सर। वो मजा आ जाएगा आपको करके, अगर बाय चांस एमसीक्यू होता है पेपर तो टिया आपको कैसा लगा? सर समझ आ रहा है, बस प्रैक्टिस करनी है। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो आज सबका जो होमवर्क है वो नोट कर लो। ठीक है, वो मैं दे रहा हूं आपको, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 2, 4, 17, 2, 4, 17 एंड 19। ठीक है, 2, 4, 17 एंड 19 नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है। और अगर आपसे 4 क्वेश्चन हो गए तो ही 8 करना। अगर आपसे ये 4 क्वेश्चंस हो गए 2, 4, 17 और 19 तो ही 8 करना, वरना मत करना। क्लियर? यस सर। आई एम रिपीटिंग, अगर आपसे 2, 4, 17, 19 खुद हो गए, पीछे से आंसर मैच कर गए तो ही 8 करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर।